हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज कैन नॉट स्टैंड। कैन नॉट स्टैंड का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी से आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप उसको हेट करते हैं, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू डू नॉट लाइक समवन और समथिंग एट ऑल। आप बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते हैं। और दैट यू थिंक दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, कि वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरी है, मैं यहाँ पे नहीं खड़े रह सकता। जैसे किसी किसी पर्सन को खून से बहुत डर लगता है, तो अगर वो खून थोड़ा सा भी देख लें तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बेहोश हो जाएंगे। या आप कोई पर्सन है, उसको आप बहुत हेट करते हैं, अगर वो आपके सामने से गुजर जाए तो आपका तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। कैन नॉट स्टैंड मतलब आप उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन अगर किसी की सफलता है, किसी का पेपर क्लियर हो गया, तो लोग उसके बारे में 100 बातें बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टैंड का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते या आपको लगता है कि ये चीज़ एकदम बुरी है। इसके सिनोनिम्स में देखें तो हेट है, अभोर। अभोर का मतलब भी नफरत करना हो गया। डिटेस्ट या लोथ। डन है। जैसे मनीषा कांट स्टैंड हर रूममेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनीषा है ना, वो अपनी रूममेट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब उससे एकदम नफरत करती है। सपोज आप, ऐसा जरूरी कि मनीषा ही सही हो और उसकी रूममेट खराब हो, ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि रूममेट अच्छी हो लेकिन मनीषा के हिसाब से वो नहीं मैच कर पा रही है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सफलता को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वैसे ही हो जाएगा। कैन नॉट स्टैंड मतलब वो इंसान बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है, नापसंद करता है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब क्या हो जाता है, कथित तौर पर। मतलब जैसे देखो यहाँ पे, यूज्ड व्हेन समथिंग इज सेड टू बी ट्रू बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। मतलब यूज्ड व्हेन समथिंग इज सेड टू बी ट्रू मतलब ऐसा है कि अभी हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोप अभी प्रूफ नहीं हुआ है। सिर्फ कहने के लिए हम कह रहे हैं कि ये आपका कल्प्रिट हो सकता है ना। जैसे मर्डर हो गया, तो जो आपको पर्सन, एक इंसान है, चाकू के साथ में दिखाई दिया, उसके चाकू खून भी लगा हुआ है, उसकी ड्रेस पे भी खून लगा है, तो हमने एलिजिडली बोल दिया कि यही है जिसने मर्डर किया हुआ है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा हो, तो अभी प्रूफ नहीं हो सकता है रियल में वही मर्डरर हो। तो एलिजिडली का मतलब कथित तौर पर, अभी ऐसा कहा जा रहा है बट इन रियलिटी वो चीज़ अभी प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका, ये हो जाता है आपका एडवर्ब। तो सिनोनिम्स क्या होगा, रिपोर्टेडली, प्रोबेबली, शायद, लाइकली और पॉसिबली। जैसे शी वॉज अरेस्टेड फॉर एलिजिडली स्टीलिंग अ कार। तो उसको अरेस्ट किया गया किस लिए, कि उस पर ऐसा आरोप लगा है कि उसने गाड़ी को चुराया है, लेकिन अभी इन रियलिटी में उसी ने गाड़ी चुराई है, ये चीज़ साबित नहीं हुई है। तो एलिजिडली का मतलब क्या होता है, आरोप, लेकिन वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोप अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ ऐसा, हमको शक है, लेकिन इन रियलिटी में, रियल में वही कल्प्रिट है कि नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब क्या होता है, किसी पर डिपेंडेंट होना, आश्रय होना। ठीक है। तो रिलाय होना मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो, या फिर आप उस पर विश्वास करके आप अपनी बात बता रहे हो उसके साथ में, या आप उस पर विश्वास करते हो। तो रिलाय का मतलब किसी के ऊपर में निर्भर होना, डिपेंडेंट होना। और टू ट्रस्ट समवन और समथिंग। जैसे कि तुम अपने दोस्त को कह सकते हो कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझ पर डिपेंड हो सकते हो, मीन्स यू कैन रिलाई ऑन मी। अच्छा, रिलाई के साथ में जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑन। और रिलाई, यू कैन रिलाई ऑन मी, तो रिलाई का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो रिलाई का मतलब क्या हो जाता है, किसी पर आप डिपेंडेंट होना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं, तो यू कैन काउंट ऑन मी।
काउंट का मतलब भी डिपेंड होना होता है, डिपेंड तो पता ही है। बैंक का मतलब भी होता है कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो सकते हैं, आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं। और यू कैन प्लेस योर ट्रस्ट इन मी, दैट मीन्स आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं। तो रिलाई का मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। जैसे यू कांट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवर, हमेशा आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आफ्टर अ टाइम आपको खुद इंडिपेंडेंट होना होगा, है ना। सो रिलाई का मतलब किसी के ऊपर में आप डिपेंडेंट हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। सो इसके साथ में जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो आपका जनरली ऑन आता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिपेंड, बिकॉज इट इज़ अ वर्ब, सो डिपेंड होगा, नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इज योर एडजेक्टिव, काउंट, बैंक और प्लेस वंस ट्रस्ट इन। जैसे यहाँ पे वन है, अब ये जैसे मैंने कहा यू कैन पुट योर ट्रस्ट इन मी, तो योर ट्रस्ट सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे हमने योर लगा दिया। तो इस तरीके से आप इस वन को रिप्लेस कर देंगे। और जैसे यहाँ पे यू कांट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवर, यू कांट रिलाई ऑन मी, तो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, तुम्हें बाहर निकल के खुद काम करना होगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे करें। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सीज। सीज का एक तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, है ना, सीज कर लेना। जैसे आपने सुना ही होगा कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, उसको जब्त कर लिया, ये मतलब हुआ। और दूसरा मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना। जैसे टू टेक पोजेशन ऑफ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। टू टेक पोजेशन ऑफ का मतलब क्या हुआ, उसका जो सामान था उसका अधिकार आपने ले लिया, मतलब आपने उसके सामान को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। एंड दूसरा है टू टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, जैसे किसी के हाथ को आपने एकदम से जोर से पकड़ लिया, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक सीज का सिनोनिम आ जाता है ये। तो किसी चीज़ को जोर, जैसे आपको यहाँ पे देखो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे मस्ट सीज विद बोथ हैंड्स। अब ये सोचो, अगर ये आपके सेंटेंस में आएगा, आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस चीज़ को लेके। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है और उनको ये अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़ लेनी चाहिए। सपोज कि आपको कोई मौका मिला है लाइफ में आगे बढ़ने का, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी तुरंत सीज कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सीज का मतलब उसको रियल पोजेशन नहीं है कि आप उसको जब्त कर लेंगे, आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। इन रियलिटी आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इवन अवेल वाला जो सिनोनिम था, अवेल जो वर्ड हमने पढ़ा था, यहाँ पे अवेल के मीनिंग में जा रहा है सीज। अवेल, अवेल करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप कह रहे अरे कोई नहीं, अपना हो जाएगा, देख लेंगे बाद में, तो आपने क्या किया, आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, आपने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। बट यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली और आपने तुरंत उसको ग्रैब कर लिया, आपने उसको ले लिया, आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, है ना। सो सिनोनिम्स में क्या होगा, ग्रैब, स्नैच, टेक, कैप्चर। और ये जो वर्ड है ना कन्फिस्केट, कन्फिस्केट जनरली इसका मतलब ये होता है किसी के चीज़ को आपने जब्त कर लिया, उसका पोजेशन ले लिया। एंड ये तो सिंपल है, गवर्नमेंट हैज सीज्ड हर प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, सीज कर लिया है, मतलब उसको जब्त कर लिया है। किसी ने लोन लिया और लोन को जब वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, सीज कर देती है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, मस्ट सीज ये भी वर्ब है और यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल सी बात है कि सीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब। डन है, जब्त करना या पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेन। डिटेन का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, है ना। डिटेन करना मतलब उसको, जैसे अभी ना, जैसे कोई सस्पेक्ट था, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसको एलिजिडली ही भले ही, बट वो सस्पेक्ट है कि अभी हाँ कि ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है कि इसने ही क्राइम किया होगा, तो उसको हिरासत में ले लिया, मतलब उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसको गवर्नमेंट पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो डिटेन करना मतलब हिरासत में लेना। या एक दूसरा मीनिंग भी हो जाता है डिटेन का, रोकना। जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक ने आपको आगे बढ़ने से रोका, तो वो भी डिटेन का दूसरा मीनिंग हो जाता है। फर्स्ट मीनिंग तो जनरली आपका हिरासत में लेना होता है, बट इसका सेकेंड मीनिंग रोकना भी होता है, किसी को देरी कर रहे हो आप। सो डिटेन, तो टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन अ प्लेस और टू डिले दैट पर्सन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हो गया। सो टू फोर्स, आप उसको फोर्स कर रहे हैं ऑफिशियली कि वो वहीं पे रहे, है ना, या फिर आप उस पर्सन को आगे बढ़ने से लिए क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। सो हिरासत में लेने का मतलब उसको अरेस्ट करना, कन्फाइन करने का मतलब उसको आपको लिमिट कर दिया। आपने कहा कि आपको जैसे हाउस अरेस्ट होता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। इम्प्रिजन
डीले, स्लो डाउन और हिंडर। हिंडर मतलब बाधा डालना। अ सस्पेक्ट हैज़ बीन डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग। तो सस्पेक्ट को जो है पुलिस के द्वारा क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसको मूव नहीं, अब यहीं पे रहोगे तुम, हम जब तक हम तुमसे क्वेश्चंस नहीं पूछ लेते हैं। तो डिटेन कर लिया मतलब उसको ऑफिशियली रोक दिया गया है कि आपको अब यहीं रुकना है, हिरासत में लेना। वो हो गई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमारा पोर्च। पोर्च को हिंदी में आप बरामदा, अगर देखो पिक्चर भी लगाई है, तो ये क्या होता है ना, जैसे हम लोग के घर होते हैं, तो जो मेरा गांव का घर है वो एकदम सबके बेसिकली सिंपल होते हैं ना, तो ये रूम होता है और फिर इस रूम से जस्ट सामने ही एक एरिया होता है जिसपे छत तो होती है बट ये पूरा ओपन होता है, और इसके आगे आंगन होता है ना, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो ये जो जिसपे छत तो है बट ये ओपन है। और जो आंगन होता है उस पे ऊपर छत नहीं होती, वो पूरा खाली होता है। तो बरामदे में और आंगन में अंतर क्या होता है कि जो बरामदा होता है उसमें छत होती है और वो चारों, उसमें कमरे नहीं है ना, वो कमरा तो क्लोज्ड हो जाता है, तो वो ओपन है बट उस पर छत है। और जो आंगन होता है ये कंप्लीट ओपन होता है, इस पर कोई छत नहीं होती। अब आप यहाँ पे देखो तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके यहाँ पे छत है, ये तो पिलर है तभी तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये बंद नहीं है। लेकिन जो ये बाहर वाला एरिया है इसको बरामदा नहीं कहेंगे, बरामदा ये होता है तो जो ओपन एरिया होता है उसके ऊपर छत होती है ना। सो देयर हाउस हैज़ अ लार्ज फ्रंट पोर्च। अब समझ में आ गया कि जो उनका घर है ना, तो उनके घर के जो एंट्रेंस है वहाँ पे ही उनका बरामदा है, तो वो क्या है, एक बड़ा सा ओपन एरिया है जहाँ पे बारिश के मज़े भी लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है, अगर हम किसी पर्सन को विवेशियस कह रहे हैं तो वो बहुत जिंदा दिल है, फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत एक्टिव है, चेयरफुल है। पर्सन की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जिंदा दिल यानी फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, एंथुजियाज्म। तो चेयरफुल, लाइवली, बबली, एक्टिव एंड मैरी। मैरी का मतलब भी हैप्पी होता है, जैसे आप बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो उसका मतलब हैप्पी ही होता है। तो शी वॉज ऑलवेज अ विवेशियस चाइल्ड। कैसी बच्ची थी वो, हमेशा एक विवेशियस थी, मतलब फुल ऑफ लाइफ, एक्टिव, चेयरफुल, हैप्पी, ऐसी बच्ची थी। अब आप यहाँ पे देखोगे आर्टिकल लगा हुआ है चाइल्ड के लिए, बिकॉज यू नो चाइल्ड का मतलब बच्चा, ये सिंगुलर होता है, बट जो चिल्ड्रन है ये आपका प्लूरल होता है। डन है जी। शी वॉज ऑलवेज अ विवेशियस चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है आपके यहाँ पे, क्या वो कहते हैं, शी इज़ ऑलवेज विवेशियस, मतलब वो हमेशा ही खुश रहती है, बहुत चेयरफुल है और बहुत एक्टिव है, पूरी एनर्जी से भरी हुई है। सो वो हो जाता है हमारा विवेशियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, तो कंजर्वेटिव माइंड भी हो सकता है। तो माइंड कंजर्वेटिव है, फैमिली कंजर्वेटिव है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया, माइंड को कंजर्वेटिव बता रहे हैं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, ही इज़ वेरी कंजर्वेटिव, तो यहाँ तो फिर ये एडजेक्टिव ही हो रहा है। जैसे रूढ़ीवादी है ना, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़ीवादी, जो मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, ये लोग उसको बदलना नहीं चाहते हैं। इवन अगर वो अच्छे के लिए भी बदलाव है तो उसको भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव कहा जाता है। सो मतलब चेंज को हेट करते हैं काइंड ऑफ। सो हेटरेड टूवर्ड्स चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़। सी होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो सारे के सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट हों। तो हो सकता है कि विद टाइम हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है। सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। सो हेटरेड टूवर्ड्स चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़। आपको पता है हम लोग दूसरों को बोल देते हैं कि ही इज़ वेरी कंजर्वेटिव, बट कहीं ना कहीं हम भी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं हम भी तो उतने ही कंजर्वेटिव नहीं है ना, तो ध्यान रखना है हमें भी। So holding traditional value, I'm again repeating myself, holding traditional value is not the problem, but जो नई चीज़ें हैं जिसके लिए हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अगर उसको हम नहीं समझ रहे हैं, that is the problem. So synonyms क्या हैं, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स।
शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन हर ईटिंग हैबिट्स। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं उसको लेके वो बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब वो बहुत लिमिटेड है, उसमें उसको बदलाव नहीं चाहिए। जैसे अगर मेरे दादाजी, अगर वो तो चले गए, बट अगर वो होते तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके कि उनको इतने बजे तक खाना खाना है, इसके बाद में खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसे एक दादी थी, है ना, तो वो उनको था कि वो शायद शाम के 5 बजे के बाद वो चाय नहीं पीती थी। तो शी वॉज वेरी कंजर्वेटिव इस मैटर में। तो कंजर्वेटिव मतलब हाँ, वहाँ हम लिमिटेड है, हमको यही फॉलो करना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान से इस शब्द का यूज़ करिएगा। रश का मतलब क्या हो जाता है, किसी काम को करने में बहुत जल्दबाजी करना। आप जल्दी जल्दी वो काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी वो काम करना, रश करना मतलब जल्दी जल्दी वो काम करना। तो जल्दी जल्दी हो गया, एक तो वर्ब के रूप में हो गया, और एक रश का मतलब नाउन भी हो जाता है, जैसे जल्दी करना। सो टू डू समथिंग और मूव वेरी क्विकली। जैसे सेंटेंस देखते हैं, प्लीज डू द वर्क केयरफुली एंड डू नॉट रश। काम को सावधानी से करिए, जल्दबाजी नहीं करिए, है ना। नो नीड टू रश। रश में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यू टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, आप आराम से काम कीजिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से भी बोल सकते हैं कि टेक योर टाइम, आराम से इंग्लिश सीख लेंगे। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, वी विल लर्न इट। नो नीड टू रश, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ डू द वर्क केयरफुली, सावधानी से काम करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यहाँ पे रश क्या है आपका, मेन वर्ब। तो यानी वर्ब हो गया, ये क्रिया हो गया। ही वॉज इन अ रश टू गेट टू द मीटिंग, यहाँ पे अ रश हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे नाउन है। ही वॉज इन अ रश मतलब वो जल्दबाजी में था, है ना, मीटिंग में जाने के लिए। वाई आर यू इन अ रश, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, आप ऐसे कह सकते हैं। तो रश का मतलब आप इसको वर्ब एंड नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो हरी, हेसन, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी काम को आपने एक्सेलरेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया, स्पीड अप कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, डन है। आगे देखें। ओके, तो अब हमारा टाइम आ चुका है स्पेलिंग्स को लर्न करने का। सो लेट्स सी, हमारी पहली स्पेलिंग है कैटेगरी। अपना टाइम लो, कॉपी में लिखो और देखो इसमें आप क्या लर्न कर रहे हो। कैटेगरी, CAT, कैट, कैट हो गई। कैटेगरी ई भी साउंड आ रहा है और GORY। तो अगेन ये तो साउंड पे ही जा रही है पूरी स्पेलिंग, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल रिपीट करने में क्या ही जा रहा है। तो CATEGORY सिंपल है। कैटेगरी CATEGORY। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबरहुड। नेबरहुड, अब इसमें मैंने यहाँ पे ना कॉमा लगा के ब्रिटिश लिखा है, क्योंकि इसकी ना आपको 2 स्पेलिंग दिखेंगी। एक तो ये जो आपको दिखी रही है NEIGHBOUR, बट यहाँ पे BORH, ये भी दिखेगी। इसका जो है ये UR नहीं आ रहा है, सीधा यहाँ पे R आ रहा है। ये होती है आपकी अमेरिकन वाली इंग्लिश, ठीक है। जैसे आप कलर की स्पेलिंग में डिफरेंस देखते हैं, वहाँ भी U आता है, और एक जैसे COLOR होता है और एक होता है COLOUR। तो हम कंफ्यूज होते हैं दोनों में से कौन सी करेक्ट है। करेक्ट दोनों हैं। ये वाली जो है आपकी, ये एक्चुअली में ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। वैसे ही नेबरहुड में क्या है, ये आपकी ब्रिटिश है, और ये जो विदाउट यू है ये आपकी अमेरिकन है। तो हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश, क्योंकि रियल इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, ठीक है। सो नेबरहुड, सो NEIGH। अब यहाँ पे BOUR भी अगर आपने लगा दिया या BOR लगा दिया तो कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं। बस इनमें डिफरेंस कहाँ का है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन का डिफरेंस है। सो नेबरहुड, NEI, नेबर, NEIGHBOUR, और फिर हुड। सो नेबर, अगर नेबर हो गया और हुड लगा दिया, सो NEIGHBOUR और HOOD, नेबरहुड। लाइसेंस की स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं। LICENSE, लाइसेंस, LICENSE। यहाँ पे याद रखना, लास्ट में आपको C लगाने का बड़ा ध्यान, ऐसा लगेगा कि लास्ट में भी C है, तो लास्ट में क्या है आपका, LICENSE। लास्ट में SE है, लास्ट में SE है, लाइसेंस, LICENSE। देखो आपको ना जैसे ये सोचना है कि हम ट्रिक्स बता दीजिए। ट्रिक्स हर जगह वर्क नहीं करती है, ट्रिक्स लिमिटेड होती हैं, मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो मेरा ना ये 5 मिनट में ट्रिक्स के थ्रू आप सारी स्पेलिंग्स करेक्ट करें, ऐसा लॉजिक मेरा चलता नहीं है। तो आपको मेरी तरफ, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा।
एक बार रिपीट करते हैं। कैटेगरी CATEGORY, नेबरहुड में OUR भी करेक्ट है और OR भी करेक्ट है। ब्रिटिश एंड अमेरिका का डिफरेंस हो जाता है NEIGHPOURHOOD। लाइसेंस में CENSE डन है LICENSE। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकेडमी। अकेडमी का हो जाएगा ACADEMY अकेडमी। और एकेडमिक होगा तो वाई को हटा के IC लगा देंगे, वो अकेडमिक हो जाएगा। और एसोसिएशन तो बहुत सिंपल है, ASSOCIATION। एसोसिएशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और एसोसिएट होता तो ये TION हट के E लग जाता, है ना। सो एसोसिएशन का क्या स्पेलिंग है? ASSOCIATION। आप जितनी बार रिपीट कर सकते हैं उतनी बार करिए। अगर आप एक्चुअली में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवर्क करिए, वही आपको एट लास्ट में बेनिफिशियल होगा। डन है जी। सो आगे देखते हैं। ओके, ये हमारा है आर्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट। राधिका यादव हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर। हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर, तो राधिका यादव के पास हर वो एक चीज़ थी, है ना। एट 25, यहाँ पे उनकी एज बता रहे हैं। द स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर वॉज ग्रेजुअली क्लाइंबिंग अप द रैंक्स इंटरनेशनली इन द डबल्स कैटेगरी। सो 25 की उम्र में ही जो स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर हैं, ये जो एक पूरा एडजेक्टिव ही हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेयर हो गया। प्लेयर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाया हुआ है। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग आपका मेन वर्ब है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो धीरे धीरे चढ़ रही थी। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर जो हैं वो धीरे धीरे अपनी जो क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी रैंक्स, कहाँ पे? इंटरनेशनली इन द डबल कैटेगरी। कैटेगरी की स्पेलिंग क्या थी? रिपीट कर लेते हैं, CATEGORY। वॉज, अब सेम, यही एक आपका सेम सब्जेक्ट है जो यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ये वर्ब भी उसी की है। एंड वॉज कोचिंग एट अ प्राइवेट अकेडमी। अकेडमी क्या था? ACADEMY। एंड वॉज इंडिविजुअली टीचिंग हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, और वो इंडिविजुअली मतलब अकेले, मतलब खुद से, है ना, वो क्या कर रही थी? हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी पढ़ाती थी। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो है ये प्लेयर ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए यही वर्ब यहाँ पर भी है, यही वर्ब यहाँ पर दूसरी वर्ब है। ये वर्ब 1, वर्ब 2 और दूसरी क्या कहाँ है? ये वर्ब 3। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, उसमें आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। State level tennis player was gradually climbing up the ranks internationally in double category. Again, the international level tennis player was coaching at private academy, and she was individually teaching high profile clients. तो हम अगेन एंड अगेन सब्जेक्ट को रिपीट करने की बजाय, जब हम सेम ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक ही सब्जेक्ट रख के और अलग अलग वर्ब के साथ में उसका बात को हम कन्वे कर सकते हैं। हाउएवर हर फादर, लेकिन जो उसके पिताजी हैं दीपक यादव, ये उनकी एज बताई है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस एंड रेजिडेंट्स ऑफ हर गुड़गांव नेबरहुड एलिजिडली कुड नॉट स्टैंड हर सक्सेस एज ही वॉज बीइंग टॉन्टेड फॉर रिलाइंग ऑन हिज डॉटर्स इनकम। हर फादर दीपक, अकॉर्डिंग टू पुलिस एंड रेजिडेंट्स ऑफ हर गुड़गांव नेबरहुड। अकॉर्डिंग टू द पुलिस मतलब पुलिस के, और जो वहाँ के उसका जो गुड़गांव में रहती थी तो वहाँ के जो उसके पड़ोसी हैं उनके हिसाब से जो उसके फादर हैं वो ऐसा कथित तौर पर, अभी साबित नहीं हुआ है, कुड नॉट स्टैंड, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उसकी सक्सेस को, क्योंकि उनके ऊपर को उन पे ताना दिया जाता था कि वो डिपेंडेंट थे अपनी डॉटर की इनकम पर। फॉर प्रेपोजिशन है तो रिलाय अब वर्ब था, तो जब भी प्रेपोजिशन के बाद में हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा अपने ING फॉर्म में आएगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है हम बाद में देख लेंगे किसी दिन क्लास में, ठीक है। और मैंने बोला कि रिलाय के साथ में आप कौन सा प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हो? ऑन। डॉटर्स इनकम, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये क्या बताता है? ये आपका बताता है जैसे पजेशन,
जैसे जैसे आप कह सकते हैं राम्स कार, राम की गाड़ी, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोफी क्या बता रहा है, पोजेशन, अधिकार। तो डॉटर की इनकम एट 8:30, जब भी एग्जैक्ट टाइम होता है तो कौन सा हम लोग प्रपोजिशन लगाते हैं, एट। टाइम अगर डे होता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑन। डे हमेशा कैसा रहता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। At their residence in Gurgaon's Sushant Lok 2, he allegedly took his licensed revolver and fired 5 shots. 3 of them hit Radhika and killing her. फिर वहाँ पे ही allegedly, अगेन allegedly वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और उसके ऊपर में गोली चला दी। हिज वाइफ, जो दीपक की वाइफ यानी कि राधिका की मदर, वाइफ को बता रहा है हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वाइफ जो, जिनको फीवर था, और ये अगर देखो अब ये जो है ना, ये हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो हैड आया है ये इस हु जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसकी वर्ब है। अगर मैं इसको काट दूं तो ऐसे बन जाएगा, हिज वाइफ वॉज रेस्टिंग इन अनदर रूम एट दैट टाइम। तो अब जो उनकी पत्नी थी वो उस समय पे दूसरे रूम में आराम कर रही थी क्योंकि उनको फीवर था। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार दे वर इन्फॉर्म्ड बाय प्राइवेट हॉस्पिटल एट 11:30 AM दैट अ यंग वुमेन हैड डाइड ऑफ बुलेट इंजरी। पुलिस, दे वर इन्फॉर्म्ड, आप सोचो ये दे किसके लिए आया है, ये दे आया है पुलिस के लिए। पुलिस एक ऐसा सब आपका नाउन है जो दिखता सिंगुलर है बट होता प्लूरल है, इसीलिए ये अपने साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है यहाँ पे। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको, जब हमने देखो नाउन है, नाउन को, नाउन के स्थान पे जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दे लगाया है। समझ में आ रही है, क्योंकि पुलिस कैसा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने दे लगाया है। और फिर देखो यहाँ पे वर लगा है, दे वर इन्फॉर्म्ड बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल एट 11:30 AM दैट अ यंग वुमेन हैड डाइड ऑफ बुलेट इंजरीज। व्हेन अ पुलिस टीम, अब आप सोचोगे मैम आप तो जस्ट अभी कह रहे थे कि पुलिस प्लूरल है, तो फिर आपने अ क्यों लगा दिया, पुलिस, पुलिस के लिए नहीं लगाया है, ये आर्टिकल ए जो लगाया है टीम, टीम तो एक हो गया ना, टीम तो कलेक्टिव हो गया, तो टीम के लिए लगाया है। बात समझ में आ रही, पुलिस के लिए नहीं। अब ये पुलिस यहाँ पे कुछ और हो गया, बाद में देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो व्हेन अ पुलिस टीम गॉट देयर, जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची, दे फाउंड द वुमेन्स अंकल कुलदीप बट नॉट हर पेरेंट्स। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको वहाँ पे जो महिला हैं उनके अंकल मिले थे कुलदीप, लेकिन उनके पेरेंट्स वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद में पुलिस कहाँ पे रश हुई, वो क्राइम सीन जहाँ पे वो घटना घटी थी। रश्ड यानी वर्ब की तरह, वो जल्दी में फिर वहाँ के लिए गए। देयर, वहाँ पर, सोर्स सेड, दे फाउंड द वुमेन्स फादर, जो महिला है जिनको गोली लगी थी उनके फादर को उन्होंने वहाँ पे पाया, महिला के पिता। उन्होंने क्या बोला, ही हैड शॉट एन इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर हिज डॉटर। डन। पुलिस सेड दे सीज्ड, वर्ब है, उन्होंने जब्त कर लिया, जो उसकी गन थी उसको जब्त कर लिया और उसको डिटेन किया, उसको हिरासत में लिया क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड फॉर्मली अरेस्टेड हिम, और फिर बाद में फॉर्मली अरेस्ट कर लिया बाद में, इन द इवनिंग। An FIR on the charge of murder was registered at the Sector 56 पुलिस स्टेशन। FIR किस चार्ज के ऊपर में, मर्डर के चार्ज के ऊपर में रजिस्टर्ड की गई थी सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में। डन। आगे क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अवेटेड, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। अवेट के साथ में हमेशा, अवेट का जो मीनिंग हो जाता है वो वेट फॉर हो जाता है, तो अवेट के साथ में हम लोग फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अवेट का मतलब ही है वेट फॉर। स्टेशन पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विनोद कुमार सेड ही हैड बीन अपसेट फॉर अ वाइल एज ही वॉज बीइंग टॉन्टेड बाय लोकल्स ओवर हिज डॉटर्स इनकम। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर विनोद कुमार हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो उनके पिताजी हैं वो अपसेट थे फॉर अ वाइल, मतलब फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है, कुछ समय से। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ समय से वो अपसेट थे क्योंकि उनको ताना दिया जा रहा था लोकल्स के द्वारा कि वो जो है वो अपनी ओवर हिज डॉटर्स इनकम, जो उनकी डॉटर की इनकम है उसके ऊपर उनको ताना दिया जा रहा था। एंड ही वॉज ट्रबल्ड बाय देयर रिमार्क्स, और वो उनकी बातों से परेशान थे। दे वुड कीप सेइंग द हाउस इज़ रनिंग ऑन हर मनी, तो वो जो लोकल्स थे वो कहते थे कि जो घर है वो उस लड़की के पैसों से चल रहा है, और वो खुद भी लड़की के ऊपर में ही डिपेंडेंट हैं, तो वो इन सब चीज़ों से परेशान थे।
उसके बाद में ही हैड आस्क्ड हर मतलब राधिका सेवरल टाइम्स कई बार, ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग एट द अकेडमी बट शी रिफ्यूज्ड एंड ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम अकेडमी पे काम करना बंद कर दो, उसने रिफ्यूज़ कर दिया और अब वो उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फादर अर्नड एन इनकम फ्रॉम द रेंट ही गॉट फ्रॉम अ कपल ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टीज ही ओन्ड, पुलिस से। तो जो फादर की जो बेसिकली इनकम कहाँ से थी, वो जो रेंट पे उन्होंने अपने घर दिए हुए थे तो वहीं से उनको वो इनकम आती थी। अब ये लड़की के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, मार्च 23। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है डेट को लिखने का, आप ध्यान रखिएगा। डेट को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, आपका मंथ आएगा, आपका यहाँ पे डेट आएगा, फिर आपका कॉमा और फिर आपका यहाँ पे ईयर आएगा। तो ये भी एक आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है और मिस्टेक होने के हाई चांसेस होते हैं। अब जब हम लोग इनफॉर्मल लिख रहे होते हैं इंग्लिश तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा। राधिका हैड कॉम्पिटेड इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, उन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और अचीविंग अ करियर बेस्ट रैंकिंग ऑफ 75 इन गर्ल्स अंडर 18, 53 इन वुमेंस डबल, 35 in women's single as per All India Tennis Association records. She was active on the International Tennis Federation circuit where she was ranked 113. आगे बैक एट राधिकाज होम, अगर हम राधिका के घर पे देखें, इन द इवनिंग, शाम में बहुत सारी लड़कियां आई थीं जिनको उन्होंने पढ़ाया था। विजिटेड टू पे देयर कॉन्डोलेसेंस, अपनी जो शौक है वो बताने के लिए कि हमें हम जाते हैं ना नेबर, अगर किसी के यहाँ पे डेथ हो जाती है तो। एंड हर फादर एंड अंकल कुलदीप सेड क्वाइटली इन द चेयर्स ऑन द पॉर्च। अब समझ में आ गया होगा ये पॉर्च क्या है। तो उनकी जो मदर हैं और उनके जो अंकल हैं वो वहाँ पे चुपचाप बैठे थे। एन एल्डरली मेल विजिटर, उसने क्या बोला, वन डे यू से यू लव एंड केयर फॉर योर डॉटर एंड देन द नेक्स्ट डे यू डू समथिंग लाइक दिस। एक दिन आप कहते हैं यू से, यू कैसा है, आपका प्लूरल है तो यहाँ पे से आया है। यू लव एंड केयर फॉर योर डॉटर, कि आप अपने बच्ची को प्यार करते हैं, उसको केयर करते हैं और अगले दिन आप ऐसा कर देते हैं। पुलिस ने क्या बोला, राधिकाज एल्डर ब्रदर, राधिका का बड़ा भाई धीरज जो काम करता है प्रॉपर्टी डीलर की तरह, लिव्ड समवेयर एल्स इन द सिटी। देखते हैं, राधिकाज एल्डर ब्रदर धीरज, एल्डर ब्रदर अगर धीरज को काट दें, एल्डर ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब आ गई सिंगुलर, वर्क्स एज अ प्रॉपर्टी डीलर। अगेन इसको काट देते हैं तो देखते हैं हम लोग, राधिकाज एल्डर ब्रदर लिव्ड समवेयर एल्स इन द सिटी। ठीक है। पवन यादव, the Residents Welfare Association president of Sushant Lok Extension, who claimed he was close to the family. Allegedly, some locals were small-minded and could not stand Radhika's success. They commented on a reel she had made about her game and coaching. तो जो पवन यादव हैं ये उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने ऐसा दावा किया कि वो फैमिली के क्लोज हैं और उन्होंने बोला कि जो लोकल्स हैं वो बहुत स्मॉल माइंडेड हैं, छोटे दिमाग के थे और जो राधिका की सफलता की उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो कमेंट करते थे एक उस रील के ऊपर में जो उसने बनाई थी अपने गेम को लेके, अपनी कोचिंग को लेके, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उस चीज़ के खिलाफ थे और फिर उसको अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। एक सिटी रेजिडेंट हु अवेल्ड हर मॉर्निंग कोचिंग सर्विसेज सेड शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़। अच्छा, सिटी रेजिडेंट यहाँ पे एक सिंगुलर हो गया, ये हो गया, जो उनकी जो मॉर्निंग क्लासेस होती हैं उन सर्विसेज को जो मतलब जो उनकी मॉर्निंग क्लास अटेंड करती हैं, उन्होंने क्या बोला, वो शॉक्ड हैं इस न्यूज़ पे। एंड शी हैड टोल्ड अस हर पेरेंट्स वर्क कंजर्वेटिव, उन्होंने यानी राधिका ने हमें बताया था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं। एंड शी, अब यहाँ पे बताया गया, शी वॉज स्वीट एंड विवेशियस एंड अ ग्रेट प्लेयर, वो बहुत अच्छी थी, बहुत फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी थी। एंड शी वॉज लाइक अ हेड कोच, द ओनली वुमेन अमंग द अदर्स। तो वो किस तरीके की थी, एक हेड कोच की तरीके से थी और वो अकेली महिलाएं थीं बाकी सारे लोगों में। एंड शी वुड इंस्ट्रक्ट them mostly on how to go about the drills. She would tell us how to work on our games too, she added. और वो उन्होंने आगे और क्या बोला, वो हमें इंस्ट्रक्ट करती थी ज़्यादातर। इंस्ट्रक्ट हाउ,
है ना, हमें किस चीज़ पे ज़्यादातर, मोस्टली किस चीज़ पर हमें इंस्ट्रक्ट करती थी कि किस तरीके से हमें ड्रिल पे जाना है, एंड वुड टेल अस हाउ टू वर्क ऑन आवर गेम, कि हमें अपने गेम को कैसे इम्प्रूव करना है, उन्होंने आगे बोला। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज क्लास। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड subscribe to the channel and join the Telegram, and there I will send you this PDF. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.